जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मई के महीने में जो विवाह के योग हैं, सगाई के योग हैं, शादी के योग हैं, उसकी तिथियां बताऊंगा। साथ ही उन 4 भाग्यशाली राशियों की जानकारी दूंगा जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। ये भाग्यशाली राशियां जो 4 हैं, उनके गुरु के राशि परिवर्तन के चलते विवाह के योग बन रहे हैं, तो उसकी जानकारी दूंगा। साथ ही आपको शीघ्र शादी के उपाय भी बताऊंगा और आपको हस्तरेखा से भी जानकारी दूंगा कि कैसे आप हस्तरेखा से स्वयं यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है, कितने उम्र में शादी आपकी हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं की जानकारी देता हूं। तो केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी आपको राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। अगर आप थंबनेल पढ़ते हैं या कई ऐसे जातक हैं जो कहते हैं कि आप भ्रमित कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि जब ग्रह राशि परिवर्तन होता है उसी के अनुरूप जिन राशि के जातकों को लाभ और हानि के योग बनते हैं, उस ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी जाती है। व्यक्ति विशेष पर यह निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है प्राथमिक। आइए अब केपी की वाणी की सेवाओं की जानकारी देता हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, आपके माता पिता परेशान, आपके रिश्तेदार परेशान है, स्वयं आप परेशान है, आपके सभी दोस्तों की शादी हो गई है, आपके हमउम्र दोस्त जो हैं, सखी सहेली, उनकी भी शादी हो गई है, किंतु आपकी शादी की बात अब तक नहीं हो पाई है। तो आपको बता दें कि विधि के विधान में जो है यह निहित है कि किसकी शादी किसके साथ होनी है। निश्चित तिथि पर निश्चित समय पर वो परिणय सूत्र में बन जाते हैं। हालांकि इसके लिए कर्म का सही रहना अनिवार्य है। अगर आप सही कार्य कर रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं, भगवान के शरण चरण में हैं, तो यकीन जानिए वो दिन अवश्य आएगा। लेकिन अगर आप अधर्म कर रहे हैं और किसी प्रकार के कुमार्ग पर चल रहे हैं तो यकीन जानिए आपकी शादी में न केवल देर होगी बल्कि इस जन्म में शादी नहीं भी होगी। तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। जो भगवत मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण करें और अगर आप उस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। हालांकि राहु केतु और शनि जो है ये मन को भ्रमित करते हैं, कई प्रकार के गलत कामों में भी आपको संलिप्त रखते हैं। कभी आपके अंदर कामुकता बढ़ जाती है, कभी आप इच्छा प्राप्ति हेतु शीघ्र विवाह के लिए जो है प्रकृति के खिलाफ जाकर कार्य करते हैं। कई ऐसे जातक हैं जो भागकर शादी कर लेते हैं, प्रेम विवाह कर लेते हैं या माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं करते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे लोगों का जीवन बिल्कुल ही कष्टमय बीतता है। इनकी शादी तो हो जाती है लेकिन शादी के पश्चात की जो कहानी है वो इन्हें ही पता होता है और जो ऐसी शादियां कर चुके हैं उन्हें ही पता है। तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। वहीं कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष लग जाता है तो फिर विवाह में बाधा आती है। शास्त्रों की माने तो पूर्व जन्मों का लेखा जोखा व्यक्ति के साथ आता है और जब व्यक्ति के पूर्व जन्मों का लेखा जोखा यानी उसका हिसाब होता है तो आपको सुख सुविधा में कमी मिलती है, आप गरीब घर में जन्म लेते हैं या आपको तय सीमा पर कोई भी मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसा पूर्व जन्मों के लेखा जोखा के चलते होता है और उसी पूर्व जन्म के लेखा जोखा के चलते आपको परेशान होना पड़ता है। तो हम में से कई ऐसे जातक हैं जो परेशान हैं विवाह के लिए। अगर आप भी परेशान हैं तो आप सही चैनल पर हैं। आपको बता दें केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी 100% सटीक और सत्य दी जाती है और इसमें न केवल एक ही जानकारी दी जाती है बल्कि ए से जेड तक पूरी जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी,
किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग सहित सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, संतान कैसा होगा, प्रथम पुत्र प्राप्ति के योग है या नहीं, सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा, निजी कंपनी में कार्यरत होगा। ये तमाम तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, लिखित या मौखिक दोनों ही माध्यमों के लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आपको बता दें हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, निसंतान है, वैवाहिक जीवन कष्ट में बीत रहा है, आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों भकुर दोष से पीड़ित हैं। अगर भकुर दोष से पीड़ित हैं तो इसका निवारण करा ले। अगर नारी दोष से पीड़ित हैं तो तत्काल ही निवारण करा ले, क्योंकि नारी दोष एक ऐसा दोष है जो लग जाने के बाद जीवन बहुत ही कष्ट में बीतता है। तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। वहीं अगर आप की शादी होने वाली है या तय हो चुकी है तो आप भी अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। यह जरूरी नहीं है कि केपी की वाणी के माध्यम से ही आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित और ज्योतिष से भी संपर्क कर कुंडली मिलान करा सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो मई का महीना है वो विवाह के लिए शुभ है और 6 मई से लेकर 30 मई तक जो है विवाह के योग ही योग है, यानी कुल मिलाकर कहें 25 दिनों का विवाह का योग है। और इन 25 दिनों में 6 मई से जो है विवाह का योग है कुछ इस प्रकार है, वह पहले जान लेते हैं। तो 6 मई को जो है तिथि जो है द्वितीया है और नक्षत्र अनुराधा है। शुभ मुहूर्त प्रातः संध्या काल 9 बजे से प्रातः काल 5 बजे तक है। तो इस समय में आप विवाह के कार्यक्रम कर सकते हैं, यानी अगर 6 तारीख का चयन करते हैं तो वो विवाह कर सकते हैं। इसके अलावा 8 मई को भी विवाह मुहूर्त है। 8 मई के दिन नक्षत्र मूल है, तिथि चतुर्थी है। वही समय जो है देर रात 12:49 से प्रातः काल 5:35 तक है। इसके अगले दिन 9 मई के दिन भी नक्षत्र मूल ही है, तिथि चतुर्थी एवं पंचमी है। जो समय है वो प्रातः काल 5:35 से संध्या काल 5:45 तक है। इसके अगले दिन 10 मई को भी विवाह मुहूर्त है, तिथि षष्ठी है, नक्षत्र उत्तर साढ़ा है, जबकि मुहूर्त संध्या काल 4 बजे से लेकर प्रातः काल 5:33 तक है। इसके अगले दिन 11 मई को भी मुहूर्त है। इस दिन भी मुहूर्त जो है वो नक्षत्र उत्तर साढ़ा है, जबकि तिथि षष्ठी है। बात करें समय की, प्रातः काल 5:33 से लेकर 11:27 तक है। और इसके अलावा 15 मई को भी विवाह मुहूर्त है, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है, तिथि द्वादशी है। समय 1:30 बजे से लेकर प्रातः काल 5:30 तक है। 16 मई को फिर विवाह मुहूर्त है, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद रेवती है, जबकि तिथि द्वादशी एवं त्रयोदशी यह दिन शुभ है। प्रातः काल 5:30 से लेकर 1:48 तक है, मई 17 तक, यानी कुल मिलाकर एक दिन का विवाह मुहूर्त है। 20 मई को फिर विवाह मुहूर्त है, नक्षत्र प्रतिपदा है, द्वितीया है, नक्षत्र रोहिणी है, तिथि मैंने बताया आपको। संध्या काल 5:18 से सुबह प्रातः काल 5:27 तक है। इसके अलावा 21 मई को भी विवाह मुहूर्त है, तिथि जो है द्वितीया तृतीया है, नक्षत्र रोहिणी मृगशिरा है। मुहूर्त 5:27 प्रातः काल से लेकर अगले दिन 5:27 तक है। 22 मई को फिर विवाह मुहूर्त है, तिथि तृतीया है, नक्षत्र मृगशिरा है। इस दिन जो है मुहूर्त 5:27 से 10:37 तक है। 27 मई को जो है विवाह मुहूर्त है, तिथि अष्टमी है, नक्षत्र मघा है। मुहूर्त का समय 8:51 संध्या काल से देर रात तक 11:43 तक है। और इसके पश्चात 2 दिनों तक विवाह मुहूर्त है, 29 मई और 30 मई को। 29 मई को तिथि दशमी है, नक्षत्र उत्तर फागनी है। संध्या काल 9 बजे से लेकर प्रातः काल 5:24 तक विवाह मुहूर्त है और फिर 5:24 से ही संध्या काल 8:55 तक है। तिथि दशमी एकादशी है। तो यह जो जानकारी मैंने आपको दी है वो 4 घंटे से अधिक समय का जो विवाह मुहूर्त है उसकी जानकारी दी है। इसके अलावा 4 घंटे से कम समय के भी विवाह मुहूर्त हैं मई महीने में, तो आप स्थानीय पंडित से संपर्क कर उसकी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं और उन दिनों में आप भरने सूत्र में बन सकते हैं। तो 2 मई का दिन बेहद खास रहने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों में शुक्र का गोचर हो रहा है और शुक्र का जब गोचर होगा
तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यानी लड़के के लिए विवाह के योग बनेंगे। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, प्रेम प्रसंग में है, तो आपके लव मैरिज के भी योग है, क्योंकि वर्तमान समय में मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रखे हैं और 10 मई तक है। तो कुल मिलाकर कहें कि जब 2 मई को शुक्र का गोचर होगा और उसके पश्चात 10 मई तक जो है मंगल का गोचर है, तो शुक्र मंगल लव मैरिज के योग बनाएगा। मंगल जो है लव मैरिज 100% कराता है, और जब शुक्र के साथ युति बना ले तो जातक बेहद ही कामुक हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में वह अपने पार्टनर के बिना रह नहीं पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है जातक लव मैरिज निश्चित ही करता है, और अगर उनके माता पिता नहीं मानते हैं तो माता पिता के खिलाफ जाकर भी वो लव मैरिज कर लेते हैं। हालांकि माता पिता का आशीर्वाद बहुत ही अनिवार्य है आपके कुशल और सफल जीवन के लिए। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी राशि परिवर्तन की। आइए अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूं। तो पहली राशि, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि में जो है गोचर हो रहा है शुक्र का, और जब मिथुन राशि में शुक्र का गोचर होगा तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मई का महीना विवाह के लिए शुभ रहेगा, और उस दौरान मिथुन राशि के जातकों के विवाह 100% हो जाएंगे। तो मिथुन राशि के जातकों का नाम अक्षर के से होता है। इनके राशि स्वामी बुध हैं, जो वाणी के कारक माने जाते हैं। ये बहुत ही मधुरभाषी होती है। आराध्य देव जो है वो गणेश जी हैं, और भाग्यशाली रंग इनका पीला है। भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। राशि धातु चांदी, सीसा एवं सोना है। राशि शुभ रत्न पन्ना है। राशि स्वभाव द्वि स्वभाव है, 2 माइंडेड रहते हैं मिथुन राशि के जातक। राशि अनुकूलवार मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार है, लेकिन मंगलवार का दिन बिल्कुल ही विवाह के लिए चयन न करें। राशि अनुकूल पन्ना, हीरा धन नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए पश्चिम है। राशि तत्व वायु है, जबकि राशि प्रकृति सम है। किस दिशा में विवाह हो सकता है? तो उत्तर और पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। ससुराल की अधिकतम दूरी राशि से निर्धारित होती है, तो ये आपको कुंडली से ज्ञात हो जाएगा। बात करें नाम की, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, पी नाम के जातक और डी नाम के जातक, बी नाम के जातक ज्यादा ही इनके लिए वैवाहिक जीवन के लिए सुखमय रहता है। इन नाम के जातकों से अगर परिणय सूत्र में बनते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। बता दें वृषभ राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, मीन राशि के जातक, मीन और तुला राशि के साथ अगर विवाह हो तो ज्यादा अच्छा होगा। आइए अब अगली राशि के बारे में बता। तो अगली राशि जो है वो कर्क राशि है। कर्क राशि के जातकों के बारे में मैंने बताया, गुरु का जब राशि परिवर्तन होगा तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च होते हैं। तो कर्क राशि के जातकों का नाम अक्षर ह से है। इनके राशि स्वामी चंद्रमा है। आराध्य देव भगवान शिव जी है। भाग्यशाली रंग इनका दूधिया है। भाग्यशाली अंक इनका 4 है। राशि धातु लोहा, चांदी, तांबा है। राशि शुभ रत्न हीरा, मोती, पन्ना तथा राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूलवार इनके लिए सोमवार, मंगलवार तथा गुरुवार है। राशि अनुकूल रत्न मोती, पुखराज तथा मंगा है। अनुकूल दिशा के लिए पूर्व एवं दक्षिण है। राशि तत्व जल है, जबकि राशि प्रकृति कफ है। बात करें दिशा की, तो उत्तर और पश्चिम दिशा में कर्क राशि के जातकों के भी योग हैं। बात करें नाम की, तो एल नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक से प्रस्ताव आ सकता है, और इनमें से किसी एक जातक के साथ परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। मीन और मेष राशि के साथ परिणय सूत्र में बंधना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगली जो राशि है वो तुला राशि है। तो तुला राशि के जातकों के भी विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि जीवन साथी के जो भाव है उसमें गुरु विराजमान हो रहे हैं। तो तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर आर से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी शुक्र है। आराध्य देवी माँ दुर्गा है। भाग्यशाली रंग इनका सफेद है। भाग्यशाली अंक 2 और 7 है। राशि धातु लोहा, चांदी है। राशि शुभ रत्न हीरा है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूलवार बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए पश्चिम है। राशि तत्व वायु है, जबकि राशि प्रकृति सम है। बात करें दिशा की, तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा विवाह के लिए शुभ है। बात करें नाम की, तो पी नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक और एम नाम के जातकों के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। सिंह राशि से अगर विवाह हो तो ज्यादा उत्तम होगा। तो यह तो मैंने आपको तुला राशि की जानकारी दी है। अगली और अंतिम जो राशि है वो धनु राशि है। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है, और यह शुभ योग धनु राशि के जातकों के लिए बन रहा है। तो धनु राशि के जातक जो है उनका नाम अक्षर जो है भ से होता है। इनके राशि स्वामी गुरु हैं, और आराध्य देव जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। भाग्यशाली रंग पीला है। भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है। राशि शुभ रत्न पुखराज है। राशि स्वभाव द्वि स्वभाव है, 2 माइंडेड ही रहते हैं। राशि अनुकूल वार
गुरुवार था रविवार है, राशि अनुकूल पुखराज था माणिक्य है, अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है, राशि तत्व अग्नि तथा राशि प्रकृति पित्त है। वहीं बात करें दिशा की तो उत्तर और पूर्व दिशा। बात करें नाम की तो मीन राशि के जातक, मेष राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक, तुला और कन्या राशि के जातक इनके लिए सही होते हैं। मेष और मीन राशि के जातक से विवाह करना धनु राशि के जातकों के लिए फायदेमंद होता है। हालांकि इस वीडियो का उद्देश्य यह नहीं है कि केवल 4 राशियों की शादी बनेंगे। चूंकि शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है, उसके आधार पर मैंने आपको यह जानकारी दी है। अन्य राशि के जातकों के भी अन्य ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर विवाह के योग बनेंगे। हालांकि मेष राशि के जातकों पर गुरु चंडाल का योग बनेगा तो मेष राशि के जातकों के लिए बाधा आ सकती है। अगर आप कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाया है तो आप निश्चित ही परिणय सूत्र में बन जाएंगे। तो यह तो मैंने आपको मई महीने में 25 दिनों में जिन 4 राशि के जातकों के 100% योग विवाह के हैं उसकी जानकारी दी है। ज्योतिष गणना राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार है। आप चाहे तो केपी कीवान संपर्क करें, अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपने राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली वीडियो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य पूर्ण। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दी। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।